प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एवरेज, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं। 4 क्लास में हमने 38 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 39। 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई ए बी सी डी की औसत आयु दे रखी है, कब की? 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान निकाल लेंगे। वर्तमान निकालेंगे तो 5 वर्ष और बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी में 5-5 ऐड हो जाएगा। 5-5 बढ़ेगा तो औसत हो जाएगी 50 वर्ष। और योग निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आयु का योग। योग कितना हो जाएगा भाई? औसत हो जाएगा 50 और कितने व्यक्ति हैं? 4 से गुणा कर देंगे। चारों की आयु का योग हो जाएगा 200 वर्ष। फिर बोलता है जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। भाई एक और शामिल हो गया, कौन? ई, डी, और इसमें ई भी शामिल हो जाता है। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा भाई? औसत है 49 और कितने व्यक्ति हैं अब की बार? 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। 49 गुणा 5, 45, 4, 20 और 4 24, 245 वर्ष। पूछा है ई की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो 5 व्यक्तियों की आयु कितनी है? 245 और 4 की है 200। इसमें ई शामिल नहीं है, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो ई की आयु बच जाएगी। यानी ई की वर्तमान आयु, ई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 245 में से 200 घटा देंगे, कितना बचेगा? 45 वर्ष। तो ई की वर्तमान आयु कितनी है? 45 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी। 27 वर्ष कब थी औसत आयु? 3 वर्ष पहले। तो अब कितनी हो जाएगी? 27 में 3 जोड़ देंगे, अब है 30 वर्ष। किस किस की है? पत्नी, पति और उनके बच्चे की। यानी पति, पत्नी और बच्चे की आयु का योग निकाल लो। आयु का योग, कौन सी आयु ये? वर्तमान, क्योंकि हमने 27 में 3 जोड़ दिया तो औसत हो गया 30। 30 को क्या करेंगे? 3 व्यक्ति हैं, 3 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। तीनों की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। फिर आगे बोलता है पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। यानी 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी पत्नी और बच्चे की औसत आयु थी। आयु का योग अब की बार 2 है। कौन कौन है? उसकी पत्नी है और बच्चा। उम्र कितनी है? औसत 20 वर्ष। कब है? 5 वर्ष पहले। तो अब कितनी हो जाएगी? 20 और 5 25। 2 व्यक्ति 2 से गुणा कर देंगे, 50। पूछा क्या इसमें? पति की वर्तमान आयु क्या है? वो तीनों की वर्तमान आयु का योग 90 है। पत्नी और बच्चे की आयु कितनी है वर्तमान में? दोनों को मिलाकर 50। तो उसके पति की निकाल देंगे। पति की वर्तमान आयु, तीनों के योग में से पत्नी और बच्चे की आयु घटा देंगे, कितनी बचेगी? 50। 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41। पति व पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। विवाह के समय कितनी थी? 25 वर्ष। और उनकी शादी कब थी? 4 वर्ष पहले। तो अब कितनी हो जाएगी उनकी औसत आयु दोनों की? 25 और 4 29। तो दोनों की आयु का योग, पति पत्नी की वर्तमान आयु का योग लिख लेना भाई। वर्तमान आयु का योग, औसत कितनी हो जाएगी वर्तमान में? उस समय 25 थी और शादी कब थी? 4 साल पहले। तो अब कितनी हो जाएगी? 25 और 4 29। 2 व्यक्ति इसमें, तो 29 गुणा 2 58। दोनों की आयु का योग इस समय 58 वर्ष है। फिर बोलता है पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है भाई।
पति पत्नी और बच्चे की आयु का योग निकाल लेंगे। औसत कितनी है तीनों की 20। वर्तमान में है भाई ये 3 आदमी, इसमें 1 2 और 3 से गुणा कर देंगे 60 वर्ष। भाई वर्तमान में पति पत्नी की तो आयु का योग है 58 और बच्चे को भी शामिल कर लिया तो योग कितना है 60 वर्ष। निकालना किसकी आयु, बच्चे की वर्तमान आयु यानी पुत्र की वर्तमान आयु। तीनों में से पति पत्नी की घटा देंगे तो किसकी बचेगी, बच्चे की। 60 माइनस 58 यानी बच्चे की उम्र भाई 2 वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष थी भाई। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी भाई, 18 वर्ष। 2 वर्ष पहले थी। हमने चाहिए योग। वर्तमान में 8 सदस्यों की आयु का योग लिखेंगे। आयु का योग वर्तमान में देखो 2 वर्ष पहले कितनी थी भाई, 18। तो 2 वर्ष बाद सभी की 2 बढ़ जाएगी तो एवरेज कितनी हो जाएगी 20। और कितने सदस्य थे 8, तो गुणा 8 कर देंगे। यानी अब वर्तमान में 8 सदस्यों की आयु का योग है 160 वर्ष। वर्तमान की बात कर रहा है ये 160। लेकिन ये बोलता है एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान आयु समान है। वर्तमान आयु समान है। एक बच्चे सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु आएगा भाई, औसत आयु समान है या औसत लिख लेना। परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब औसत लिख लेना वहां पे। तो वर्तमान में 8 सदस्यों की आयु का योग है 160। वर्तमान में 9 सदस्यों की आयु का योग, तो क्या बोलता है भाई, औसत समान रहता है। ठीक है, आप नोट कर लेना वहां पे, औसत आयु समान है। तो पहले कितनी थी 18, अब भी कितनी रहती है ये 18 ही रहती है। और सदस्य कितने हो जाते हैं 9, तो योग हो जाएगा 18 गुणा 9 162 वर्ष। और उन 8 सदस्यों का कितना है वर्तमान में आयु का योग 160। 9 का कितना है 162। इसमें एक बच्चा भी शामिल कर लिया हमने, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे बच्चे की वर्तमान आयु। भाई 9 के योग में से 8 का योग घटा देंगे, 162 में से 160 घटा देंगे, कितना आएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष ऑप्शन ए में दे रखा है 2 भाई। ठीक है, लेकिन आप यहां पे चेंज कर लेना, वर्तमान औसत आयु आएगी यहाँ पे, वर्तमान और आयु के बीच में औसत लिख लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी जब बच्चा पैदा हुआ ना, जब जस्ट मान लो पैदा हुआ है, उस समय औसत आयु कितनी थी 27 वर्ष। लेकिन आज कितनी है, आज तीनों की 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो लिखेंगे बच्चे के जन्म के समय पति एवं पत्नी की आयु का योग। बच्चे के जन्म के समय पति पत्नी की आयु का योग, आप लिख लेना पति पत्नी की आयु का योग कितना था भाई, औसत उस टाइम थी 27। कितने व्यक्ति हैं 2 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों की आयु का योग था 54 वर्ष। कब, जब बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन वर्तमान में कितना है औसत आयु, वर्तमान में
तीनों की आयु का योग, तो मैं नाम नहीं लिख रहा, तीनों तीनों कौन है, पति पत्नी और बच्चा, तीनों की आयु का योग। एवरेज कितना है तीनों का, औसत 21 वर्ष। और कितने व्यक्ति हैं, 3, 3 से गुणा कर देंगे, 21 गुणा 3 63 वर्ष। देखो जब बच्चा के जन्म हुआ उस टाइम दोनों की आयु का योग 54 वर्ष, अब वर्तमान में तीनों की आयु का योग 63 वर्ष। इसमें बच्चा शामिल नहीं है भाई, बच्चा तो जस्ट पैदा हुआ है, ठीक है। और इनकी अब तीनों का है 63 वर्ष वर्तमान में। तो बच्चे की आयु कैसे निकालेंगे, अब बच्चे की वर्तमान आयु, तिरसठ तीनों की है, उसमें से 2 की घटा देंगे 54, लेकिन जो अंतर आएगा ना वो अकेले बच्चे का नहीं आएगा, क्योंकि अब तीनों की आयु बड़ी है तो 3 से भाग दे देंगे। 63 में से 54 घटाएंगे 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3 वर्ष। एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि यहां पे बच्चा पैदा हो गया जब इनकी आयु का योग 54 था, अब तीनों की बढ़ेगी ना साथ साथ, ठीक है। ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है भाई, 3 वर्ष बाद पति की भी 3 बढ़ जाएगी, पत्नी की भी 3 और बच्चा भी 3 वर्ष का हो जाएगा, तीनों की है 9 वर्ष ही, ठीक है। क्योंकि यहां पे बच्चा पैदा हुआ था, उसकी आयु इसमें शामिल नहीं है कुछ भी, तो उसके बाद तीनों की बढ़ी है ना साथ साथ, ठीक है। तो 63 माइनस 54 9 वर्ष को 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें तीनों की शामिल है जो बड़ी है वो, तो तीनों की बड़ी है 3 वर्ष, यानी 3 बच्चे की आयु हो गई 3 वर्ष, उसके पति की बढ़ गई और 3 वर्ष पत्नी की बढ़ गई, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। भाई 15 रुपये के हिसाब से 3 बेचे गए, तो 10 के हिसाब से 2 बेचे गए और 5 के हिसाब से 5 बेचे गए, ये अनुपात है। तो सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। भाई कहने का मतलब ये है, सभी सेबों को इकट्ठा करके बेचता, वो किस रेट में बेचता कि उतना ही पैसा मिलता जितना उसको अब मिला है, ठीक है। तो क्या रेट, सेबों का अनुपात क्या है, 3:2:5। सभी देखो टोटल जोड़ लो, 3 2 5 और 5 10, अनुपात में कितने हो गए 10। अब देखो पहले को बेचा है 15 रुपये प्रति सेब, तो इसको 15 से गुणा कर दो। दूसरे को बेचा है 10 रुपये, इसको 10 से गुणा कर दो। और फिर बेचा है 5 रुपये, तो 5 से गुणा कर दो। अनुपात में थे, हमने सभी जोड़ दिए, तो इनको भी हमें जोड़ देंगे। अब अनुपात हटा देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और सभी का मान लिया हमने क्या है, औसत x, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 10x, कैंसिल होता है क्या, कैंसिल ही कर लो। 5 से देखो, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 2 और 5 से 1, ये हो जाएगा 2x बराबर 3 गुणा 3 9 प्लस 4 प्लस 5, ये 9 और 4 13 और 5 18। तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/2। 2 इस साइड गुणा में, इस साइड आ जाती है भाग में, यानी 9 रुपये। 9 रुपये के हिसाब से प्रति सेब बेचता तो भी उसको उतने ही पैसे मिलते जितने अब मिले हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हैं तो पूरी कक्षा के औसत अंक लगभग कितने हैं। तो ये देखो पहले क्या इधर रखा है, लड़कियां फिर लड़के, तो पहले लिखेंगे गर्ल और फिर बॉय। अनुपात क्या है 4:5। गर्ल के प्राप्तांक कितने औसत 85, तो यहां 85 लिख लो इसके ऊपर, और बॉय के हैं 87। तो देखो कुल मिला के अनुपात में देखो योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9,
कुल हो जाएगा 9। फिर पूछा है पूरी कक्षा के औसत अंक, भाई सभी के अंक मिला दिए जाएं और सभी बच्चों के योग से भाग दे दिया जाए तो औसत लगभग कितना होगा। तो देखो हमने मान लिया भी कितना होगा x, लड़कियों का कितना है 85 अंक, तो 4 को 85 से गुणा कर देंगे, प्लस लड़कों के कितने हैं 87, तो 5 को 87 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 9x बराबर 4 से करेंगे तो 20, 2 32 और 2 34, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35, 3 40 और 3 43। ये हो जाएगा 5 4 और 3 7 7 775। 9x की वैल्यू 775, x की वैल्यू में चाहिए क्योंकि हमने सभी का x माना था, तो 9 से भाग कर देंगे। 9 8 72, बचेंगे 5, 9 6 54, बचेगा 1, 9 1 9 बचेगा 1, ये बचता रहेगा 1 भाई, ठीक है। तो 86.1 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, 30 संख्याओं का औसत 40 तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्याएं दे रखी हैं भाई, पहले दे रखी हैं 30 संख्या, 30 संख्या, औसत क्या दे रखा है उनका 40, इसके ऊपर लिख लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है 40 संख्याओं का औसत 30 है, संख्या कितनी है 40 और औसत कितना है 30। इनको शॉर्ट कर लो भाई अनुपात में 0 से 0, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी फिर। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 7, 4 और 3 हम जोड़ दिया 7। अब देखो क्या पूछा है सभी संख्याओं का औसत, सभी का औसत निकालना है। भाई निकाल आप ऐसे भी सकते हो 40 गुणा 30, 30 गुणा 40, सभी को जोड़ के 40 और 30 से भाग दे देंगे, लेकिन इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो 7 का हमने मान लिया कुल का x हो जाता है भाई, औसत x हो जाता है। तो 3 का कितना है 40 प्लस कि दोनों जोड़ देंगे ना, 4 और 3 7 जोड़ रखे हैं, इसको भी हम जोड़ देंगे। 4 का कितना है 30, कैंसिल होता हो तो ये भी कैंसिल कर दो, लेकिन 7 से कैंसिल होते नहीं है। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 दिया 120, 40 दिया 30 तो का 120, 120 और 120 240, x की वैल्यू निकाल देंगे। 240 को 7 से भाग दे देंगे, 7 दिए 21, बचेंगे 3, 7 चौके 28, बचेंगे 2, पॉइंटों में नहीं भिन्न में दे रखा है तो 2/7, 34 सही 2/7 ऑप्शन ए में दे रखा है भाई, 34 सही 2/7। क्वेश्चन नंबर 47, किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 16 किलोग्राम तथा अन्य छात्रों का औसत भार 15.5 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।